अस्सलाम वालेकुम जी। फहद सजाद आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं इंसाफ पाकिस्तान। एबटाबाद बोर्ड का रिजल्ट आया। रिजल्ट में इस बार बहुत सारे नामी गिरामी इदारे, वो इदारे जो हर साल एबटाबाद बोर्ड में पोजीशंस लेते रहे, पोजीशंस के टॉपर रहे, इस साल वो भी पोजीशन की दौड़ से दूर हो गए। और इसी तरह एबटाबाद बोर्ड से मुंसलिक बेशुमार ऐसे इदारे हैं जहां पर मिसाल के तौर पर अगर 100 बच्चा इम्तिहान दे रहा है तो उसमें एवरेज जो है वो आधे जो बच्चे हैं 50% समझें 100 में से फेल हो चुके हैं। और कुछ इदारे तो ऐसे हैं कि जहां पर 100 अगर बच्चा है तो 100 में से 100 ही फेल है। इस बार एबटाबाद बोर्ड के इस तरह के नताइज और ख़ास करके न सिर्फ बड़े बड़े तालीमी इदारे बल्कि गवर्नमेंट स्कूल्स के जो रिज़ल्ट आया है वो इंतहाई तशवीशनाक है। और वालिदैन जो हैं वो इस वक्त काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं अपने बच्चों के रिज़ल्ट को लेकर। इस बार रिज़ल्ट इतना गंदा क्यों आया, वालिदैन का ये सवाल है। और इस बार बेशुमार बच्चों की फेल होने की वजह क्या है, वो सारा कुछ आज की इस वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। सबसे पहले तो आपको ये बता दें कि एबटाबाद में वो नामी गिरामी इदारे जो पिछले कई सालों से एबटाबाद बोर्ड में पोजीशन लेते रहे हैं, उनकी इस बार पोजीशन नहीं आई है। और उसकी जो सबसे बड़ी और मेन वजह सामने आई है वो ये है कि इस बार एग्जामिनेशन हाल प्राइवेट स्कूलों के अपने न होने के बायस रिजल्ट गंदा आया है। इससे कबल ये होता था कि हर इदारे का हाल अपना होता था, लेकिन इस बार एबटाबाद बोर्ड की ये पॉलिसी थी, उन्होंने स्कूलों के हाल तब्दील किए हुए थे। जो बच्चे थे वो दूसरे हालों में जाकर पेपर दे रहे थे, जिस वजह से उनके एक तो नंबर अच्छे नहीं आए और दूसरा वो पोजीशन की दौड़ से दूर हो गए। और इसी तरह गवर्नमेंट के कई ऐसे गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल्स ऐसे हैं जहां पर बच्चों की फेल होने की लाइनें लगी हैं। और इसमें रिकॉर्ड बना है गवर्नमेंट हाई स्कूल जरेद का, जहां पर 99 बच्चों में से 99 के 99 फेल हैं। गवर्नमेंट जरेद हाई स्कूल 99 बच्चों में से 99 फेल हैं। और ये 99 के 99 पेपर में अपीयर हुए थे, इनमें से एब्सेंट कोई नहीं था, लेकिन ये 99 के 99 बच्चे फेल हो चुके हैं। उसके बाद आगे आ जाएं, गवर्नमेंट हाई स्कूल फगला मानसहरा के 91 बच्चों में से 27 बच्चे फेल हैं। और इसी तरह बेशुमार गवर्नमेंट के ऐसे स्कूल्स हैं जहां पर 50 में से 20, 25, 30 बच्चे फेल ही हुए हैं। अब ये एक अलमिया बन चुका है कि आखिर इसकी क्या वजह थी। सबसे मेन वजह जो मैंने आपको पहले बताई वो ये थी कि इस बार हाल चेंज कर लिए गए थे। बच्चे इस बार उन हाल्स में पेपर नहीं दे रहे थे जहां पर उनके स्कूल के जो बच्चे थे वो पहले से दे रहे थे। हाल की तब्दीलियों की वजह से इस बार रिजल्ट इतना गंदा आया। और दूसरा फिर गवर्नमेंट स्कूल के जिस तरह जरेद का जो गवर्नमेंट स्कूल है जहाँ पर 99 में से 99 बच्चियाँ फेल, इसी तरह एबटाबाद के बहुत सारे गवर्नमेंट स्कूल ऐसे हैं जहाँ पर एवरेज जो निकाली गई है उसके मुताबिक 50 में से 20, 25, 30 बच्चा हर स्कूल का फेल है। इसी तरह प्राइवेट स्कूलों में भी इस बार फेल होने वाले बच्चों की तादाद में होशरबा जो है वो इजाफा हुआ है। और उसके बाद जिस तरह मैंने पहले भी बताया, गवर्नमेंट हाई स्कूल फगला मानसहरा के 91 बच्चों में से सिर्फ और सिर्फ 27 बच्चे पास हैं। अब आप अंदाजा लगाएं कि गवर्नमेंट स्कूल की पोजीशन क्या बन चुकी है। अब इस बार पहले भी मैंने आपके साथ जिक्र किया कि रिजल्ट गंदा आने की सबसे बड़ी वजह यह थी कि हाल जो थे वो इस मरतबा चेंज थे। बच्चे जो पेपर दे रहे थे वो उन हाल्स में नहीं दे रहे थे जो पिछले कई सालों से देते आ रहे थे। हर स्कूल का हाल इस बार तब्दील किया गया। इसी वजह से प्राइवेट स्कूलों का रिजल्ट भी अच्छा नहीं आया और सरकारी स्कूलों का भी। अब आपको पता है आपका अपना ज़ाती हाल होगा स्कूल का, तो वहाँ पर नकल किस तरह होती थी वो भी आप सब देख रहे थे। और इस बार एक और खुशाइन चीज़ ये देखने को मिली कि एबटाबाद बोर्ड की इंतज़ामिया की जानिब से इस बार तमाम एग्जामिनेशन हाल पर जो है वो बड़ी सख्ती की गई और जो है वो CCTV कैमरों के ज़रिए सख्त जो है वो निगरानी की जा रही थी। UFM केसेस भी काफ़ी ज़्यादा आए जहाँ पर चीटिंग हो रही थी, उसकी रोकथाम के लिए एबटाबाद बोर्ड ने इस बार बड़ी कोशिशें की और तमाम तर कोशिशों के बावजूद जो रिजल्ट आया वो फिर आपने देख लिया। अब आ जाए गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों के रिजल्ट के ऊपर। सबसे मेन वजह है कि गवर्नमेंट स्कूल के जो बच्चे हैं उनके ऊपर तवज्जो नहीं दी जाती।
اب اس کی وجہ یہ ہے کہ جب بچہ گورنمنٹ اسکول میں پڑھنے جاتا ہے تو ان کی دیگر ایکٹیویٹیز اتنی ہوتی ہیں وہ بیچارے پڑھ ہی نہیں پاتے. اب اس کے علاوہ گورنمنٹ بے شمار گورنمنٹ کے ایسے اسکول ہیں جہاں پر سٹاف مکمل نہیں ہے. درجنوں اسکول کا تو میں ذاتی طور پر واقف ہوں, میرا ذاتی طور پر اس طرح کے اسکولوں میں آنا جانا لگا ہوا تھا کہ جہاں پر مثال کے طور پر بایو فزکس کیمسٹری کے جو سبجیکٹس ہیں ٹیچر نہ ہونے کی وجہ سے آرٹس سبجیکٹ کے ٹیچر جو ہیں وہ انگلش اردو ٹیچر کے سبجیکٹ جو ہیں وہ سبجیکٹ بھی ان کو پڑھا رہے تھے. اور یہ بات ابھی مکمل نہیں ہوئی ہے. آپ ایجوکیشن آفیسر جو بھی ہیں وہ کسی بھی گورنمنٹ اسکول میں جائیں تو وہاں پر ملازم اگر مثال کے طور پر ٹیچرز کی گنجائش 10 سے 11 ہے لیکن موقع پر ٹیچرز جو ہیں وہ صرف 5 سے 6 ہیں, اور بے شمار اسکول تو ایسے بھی ہیں کہ جہاں پر ہیڈ ٹیچر کی سیٹ ہی خالی ہے. اب آپ اندازہ لگائیں گورنمنٹ اسکول کے سٹاف ہی مکمل نہیں ہے تو بچے کیا خاک پڑیں گے. اب آپ انگلش والے ٹیچر سے بایو کا سبجیکٹ پڑھائیں گے تو بچوں کا رزلٹ تو یہی آنا ہے. اب اس میں والدین اور بچوں کا کیا قصور ہے؟ بچوں کو اس طرح کی تعلیم ہی نہیں ملے گی جس طرح کی تعلیم کے وہ حقدار ہیں, تو پھر بچوں کا رزلٹ تو اسی طرح آنا ہے, اور پھر ظاہر ہے والدین کی پریشانی بھی جائز ہے. گورنمنٹ آف خیبر پختونخوا جو پچھلے 12 سال سے خیبر پختونخوا میں حکومت کر رہی ہے اور پچھلے کئی سالوں سے یہ دعوے کر رہی ہے کہ ہم نے خیبر پختونخوا میں تعلیم کا نظام انتہائی زبردست کر دیا ہے, تو گورنمنٹ خیبر پختونخوا اور تبدیلی سرکار یہ آپ کی ایجوکیشن کے اوپر پوری جو ہے وہ گرفت ہے. یہ آپ کا تعلیمی نظام ہے خیبر پختونخوا کا. یہ تو میں ایبٹ آباد بورڈ کی بات کر رہا ہوں, اور دیگر جو بے شمار ایسے بورڈز ہیں جن میں گورنمنٹ اسکول جو ہیں وہ اس بار بہت پیچھے رہ چکے ہیں. بچوں کا رزلٹ انتہائی گندا آ رہا ہے گورنمنٹ اسکولز میں, اور نہ صرف گورنمنٹ اسکولز بلکہ وہ پرائیویٹ ادارے جن کا اپنا حال نہیں ہے وہاں کا رزلٹ بھی انتہائی گندا آ رہا ہے. بچے فیل پہ فیل ہوئی جا رہے ہیں. 2 مین وجوہات میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں, ایک حال اپنا نہ ہونے کی وجہ سے چیٹنگ نہیں ہوئی ہے, اور دوسرا یہ کہ بچوں کو مکمل تعلیم ہی نہیں دی گئی ہے, بچوں کو مکمل تعلیم ہی نہیں ملی ہے, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ٹیچرز اور سٹاف اسکولوں میں پورے ہی نہیں ہیں. بے شمار سیٹیں اسکولوں میں خالی پڑی ہوئی ہیں, یا تو کوئی ٹیچر ریٹائر ہو گیا یا کوئی ٹرانسفر ہو گیا ہے, ان کی جگہ پر نہ کوئی نیا ٹیچر آیا ہے اور نہ ہی ان کی جگہ پر ٹرانسفر ہو کر کوئی اور ٹیچر آیا ہے. اب میں آپ کو کتنے اسکولوں کی اس طرح کی مثال دے سکتا ہوں. گورنمنٹ ہائی اسکول بھونجا, وہاں پر سٹاف کمپلیٹ نہیں ہے. جریت کا گورنمنٹ بوائز ہائر سیکنڈری اسکول, وہاں پر سٹاف مکمل نہیں ہے. بے شمار ایسے اسکولز ہیں جہاں پر سٹاف مکمل نہیں ہے. جب سٹاف مکمل نہیں ہوگا, بچوں کے کورسز کمپلیٹ نہیں ہوں گے تو بچوں کا تو یہی رزلٹ آنا ہے. یہ ایک سوالیہ نشان ہے ہمارے خیبر پختونخوا کے تعلیمی نظام پر کہ جہاں پر بچوں کے ابھی بورڈز کے ایگزام کے رزلٹ یہ آ رہے ہیں, تو آگے ہائر ایجوکیشن کا آپ خود اندازہ لگا لیں کہ وہاں پر کیا ہوگا. صورتحال آپ کے سامنے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار لازمی کیجیے گا. اپنے میزبان فاصل کو اجازت ہے, اپنا بہت سارا خیال رکھیں, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ نے کے پان.